कहना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, अनम्यूट करके बोलिए सर। जी नमस्कार सर। जी मैं जी कमल नमस्कार। जी मैं कमल वर्मा बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। सर जी अभी जो ये दिखाया गया इवेंट जो दिखाया गया उसमें टेप लगा हुआ है, वो टेप क्या किस पर्पज के लगाया गया है? तार के जी, तार बहुत को यस तार। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यस सर। और मैं समझता हूँ कि ये टेप हर क्लासिक डिवाइस के ऊपर लगा लेना चाहिए, यस सर। क्योंकि मैंने ऐसा टेप लगाकर इसको यहाँ से इमोबिलाइज कर दिया है। और मैं अच्छा। अगर डिवाइस को मूव करता हूँ तो तार यहाँ से नहीं हिलती है। और यस सर। जब ये टेप नहीं लगा था तो ये यहीं से हिलता था। यस सर। और बहुत से लोगों का मैंने देखा यहीं पर फॉल्ट आया है, यस सर। क्योंकि तार बहुत ज्यादा मूव होते होते यहाँ से ब्रेक हो गया या कुछ हो गया, तो मैंने तरीका निकाला कि भाई यहाँ पे टेप लगा दो, ये यहाँ से हिलना बंद हो जाएगा और हम इसको यूज करते रहेंगे। चलिए आप थैंक यू चाहे तो सर। रबर बैंड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा जी सकते जी हैं, पर पर्पस ये है कि यहाँ से ज्यादा हिले डोले ना। जी जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, और बहुत अच्छी बात आपने पूछी। और आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा कमाल का है, बड़े ध्यान से आप देखते हैं। और ये जी सीरीज के जो डिवाइसेस हैं उनमें तो जरूर लगा लेना चाहिए, जिसके पास जी सीरीज का, क्योंकि जी सीरीज में वही प्रॉब्लम आता है। तो जी सीरीज डिवाइस में ऐसा टेप या रबर बैंड कुछ लगा के उसको लॉक कर दीजिए। सर हाँ, नमस्कार। एक सावधानी और रखिएगा। जी नमस्कार। कि ये डिवाइस गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्टल का ट्यूब है अंदर। अगर ये नीचे गिरा तो ये ब्रेक हो जाता है, और इसकी कीमत है 11,500 रुपए। नो प्रॉफिट नो लॉस में कंपनी 11,500 रुपए में ट्यूब बदल कर देती है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी ट्यूब ट्यूब नो प्रॉफिट नो लॉस में 11,000 की हो, तो 3-4 हजार के डिवाइस में क्या लगा होगा। ठीक है। और दोनों ट्यूब में जमीन आसमान का फर्क है, मैंने खोल के भी देखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिवाइस है इसको देखिए, इसका ट्यूब देखिए, ये बहुत ही ऑर्डनरी कांच का ही है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। और इस डिवाइस को भी मैं खोल के दिखा देता हूँ, आप अपना वाला मत खोलिएगा, वारंटी खत्म हो जाएगी। इसको देख लीजिए, इसका ये ट्यूब देखिए, ये ट्यूब एक अलग ही मटेरियल है। तो इसमें से जब एयर पास होती है और हीट और एयर का कॉम्बिनेशन इस पे पड़ता है, तो इससे टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस हो जाती है। टेराहर्ट्ज इसी ट्यूब के अंदर बनता है। तो ये ट्यूब अगर टूट फूट हो जाती है तो टेराहर्ट्ज नहीं बनेगा। और यही मेजर डिफरेंस है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, आप बताएं क्या पूछ रहे हैं। सर अतुल। हाँ अतुल भाई, क्या हाल है? बस कुछ नहीं। मेरा लड़का है जो खुद टेस्टिमोनी खुद का वो शेयर करना चाहता है आपके साथ। आप तो पहचानते हो उसे। बिल्कुल, विहान विहान का स्वागत है 7 जूम साल का में। लड़का है मेरा। जी जी जी। बोलिए तो भैया। वीडियो वीडियो भी ऑन कर दिया जाए बस। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं विहान बेटा, वेलकम। Recording in progress. सर मैंने फ्रॉक जंप में पार्टिसिपेट लिया था। मैं जब सोकर उठा था तो मेरा पैर लचक गया था। पापा ने आइटेरा से सुबह शाम को ट्रीटमेंट दी, तो दूसरे दिन पूरा ठीक हो गया था पैर, और बाद में मैं स्कूल जाने लगा। परसों इसने फ्रॉक जंप में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, आप एक काम करें, वीडियो ऑफ कर दे, शायद बैंडविड्थ कुछ कम है, क्योंकि ऑडियो आपका ठीक आ रहा था, लेकिन वीडियो ऑन करने से ऑडियो टूट टूट के आ रहा है। हाँ, अब बताइए। बोलिए मैं सर। सर जी। फ्रॉक जंप में जोर से बोलो। मैंने फ्रॉक जंप में पार्टिसिपेट लिया था। मेरा जी। पैर लचक गया था, तो हम्म। पापा ने सुबह शाम आइटेरा से ट्रीटमेंट दी, तो उस दिन ही मेरा पैर ठीक हो गया और मैं दूसरे दिन से स्कूल जाने लगा। अच्छा, तो फ्रॉक जंप में आपको पैर में दर्द आ गया था, कुछ क्रैम्प आ गया था, जिसकी वजह से पेन हुआ, आपने आइटेरा केयर से ठीक कर लिया। तो आइटेरा केयर से ठीक करने के बाद आपने फ्रॉक की तरह जंप करके देखा, दोबारा दर्द आया आपको? नो। अच्छा, वेरी गुड। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे स्कूल में कभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, रनिंग में जाते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उस दिन उनको पेन वगैरह होता है। ये बहुत जबरदस्त पेन रिमूवर है। और जो इन्होंने बताया वो तो अभी एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन आज हमारे नागपुर सेंटर में एक उम्र दराज व्यक्ति आए थे। उनके दोनों घुटनों में जबरदस्त दर्द रहता है, छड़ी लेकर चलते हैं। घुटनों की हालत यह कि बदलने को डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखा है। मात्र एक घुटने पर हमने उनको 5 मिनट का ट्रीटमेंट दिया, 5-7 मिनट का। और उन्होंने खुद शेयर किया ऑन कैमरा कि एक पैर का दर्द तो चला गया, दूसरे का बना हुआ है। तो वो आप हमारे यहाँ आएंगे रेगुलर थेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और आइटेरा केयर डिवाइस भी उन्होंने बुक किया है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच विहान, आपने शेयर किया। और आज हमारे जहन में एक चीज और आ रही है, जो हमने बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, और कल मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा उसको। हमारे नागपुर के लीडर हैं अरविंद राजपूत। उनके पिताजी 22-23 साल से गैस्ट्रिक और पेट दर्द की और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, 22-23 साल से। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्होंने कैंगन वाटर मशीन भी लगाई घर में। 3 साल से कैंगन वाटर मशीन का पानी भी पी रहे हैं। और उनका जो बेटा है अरविंद, वो कैंगन वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो ये भी नहीं है कि उनको क्लीनिंग नहीं आती या उनको मशीन ठीक नहीं किया होगा, लेकिन इसके बाद भी
होता है, कुछ अच्छी चीजें होती है लेकिन सब पर काम नहीं करती, उन पर नहीं काम किया। लेकिन ये आइटेरा केयर डिवाइस से उनका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी गया, पेट दर्द भी ठीक हुआ, और बहुत जबरदस्त उन्होंने टेस्टिमोनियल शेयर की है, और बहुत आराम से है, उनका पेट का सारा प्रॉब्लम ही ठीक हो गया इससे। चार्ज पानी पीते हैं और अपने पेट के ऊपर उसका ग्लो देते हैं। शुरू में उनको रिजल्ट नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसको प्रॉपरली फॉलो किया, ग्लोइंग गाइड को, मैं आपको ग्लोइंग गाइड का वो पेज दिखा दूं जिसको उन्होंने फॉलो किया। नहीं तो शुरू में उनको लग रहा था कि यार ये कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जैसे इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने फॉलो किया, रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। तो आप इस ग्लोइंग गाइड को जरूर फॉलो करें, खास करके ये वाला पेज, इसको प्रिंट करा के रख लें, जिसमें कहा जाता है गर्म पानी पीना है 2 गिलास। 2 गिलास अगर नहीं पी के होता है एक साथ, तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल में पी लीजिए। किडनी पेशेंट्स के लिए लागू नहीं होता, किडनी पेशेंट को पानी कम पीना होता है, उनको जबरदस्ती 2 गिलास गर्म पानी मत पिलाइए। लेकिन जो किडनी पेशेंट नहीं है, वो 2 गिलास गर्म पानी पिए और इन सब पॉइंट्स पर थेरेपी लें, और लास्ट में फिर 2 गिलास गर्म पानी पिए। जबरदस्त आपको फायदा होगा। इतना पानी पीने का, 2 गिलास पहले 2 गिलास बाद में पीने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम जब चार्ज अप हो जाता है, टॉक्सिन तेजी से बाहर निकलता है, तो इसी पानी से आपके टॉक्सिन बाहर हो जाएंगे। नहीं तो पानी कम पिएंगे तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए मुश्किल होगी, आपके स्किन में रैसेस आ सकते हैं, आपके दर्द वगैरह बढ़ सकते हैं। तो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस गाइड को फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच विहान, आई एम सो हैप्पी यू केम ऑन द स्क्रीन एंड शेयर्ड। बच्चे मन के सच्चे, उनकी टेस्टिमोनी बहुत मायने रखती है मेरे लिए। और अतुल जी के घर में एक टेस्टिमोनी और भी है जो मैं आपको कह रहा था। अतुल जी, आपकी वाइफ का बड़ा अच्छा फीडबैक था बालों के लिए और चेहरे के लिए। हमारी पहली टेस्टिमोनी थी मिसेस धनुरकर की, जिन्होंने 3 दिन में अपने चेहरे को ऐसा निखारा कि उनकी तमाम सहेलियां पूछती थी कि आजकल कौन सा फेशियल यूज कर रहे हो। इट्स ऑल राइट। Recording stopped. हमारे और भी कोई साथी जिनका हैंड रेज दिख रहा है, फरहीन जी हैं। फरहीन जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये पूछना था आपको कि ये आयन शील्ड जो हम यूज करते हैं, तो जी ये ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं ना, खांसी या सीना जिसका जकड़ा हुआ है, और म्यूकस जी टाइट है सीना, जिसमें कंजेशन बोलते हैं ना जिसको, जी क्या ऐसे जी, पेशेंट्स के लिए कुछ मतलब ये यूज कर सकते हैं, या सिर्फ अस्थमा बिल्कुल जैसे कर सांस सकते हम्म, हैं। देखिए, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव आयन जब आपके सांस के अंदर जाएंगे, ये उसमें आराम देगा ही देगा, राहत मिलेगी ही मिलेगी। साथ में टेरा केयर डिवाइस आपको यूज करना है अपने चेस्ट एरिया में। कहाँ रख दिया मैंने, हाँ ये है। तो इसको अपने चेस्ट एरिया में भी यूज करना है। तो आपको थ्रोट और चेस्ट, ये कंजेशन के लिए यूज करना है, और बैक साइड से भी यूज करना है, अपर बैक में। ये बहुत जल्दी ठीक होता है। और अगर आयन शील्ड पहनेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा। आयन शील्ड अगर कोई हेल्दी पर्सन पहनते हैं तो उनको एक चीज फील होगी कि शाम तक उनको थकान नहीं लगेगी, एनर्जी उनकी बनी रहेगी। ये जबरदस्त एनर्जी देता है, माइंड को कूल रखता है, स्ट्रेस नहीं होता। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनका माइंड भी थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन की खूबी है, सांस में जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस कम होता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप होती हैं। इसमें एक जबरदस्त फीडबैक मेरे पास है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव कर रहा है। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, उनको भी ये बेनिफिट मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जब कम करता है तो हमारी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। एक बार नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ी तो बहुत कुछ सही हो जाता है। तो आयन शील्ड पहनिए, चार्ज पानी पीजिए, और आइटेरा केयर की थेरेपी लीजिए। सर मैं अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहती हूँ आपसे। अच्छा जी, तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको रिकॉर्ड भी कर लूं ताकि इसको हम बाद सर में भी मैं सुन वीडियो, सके। हाँ सुन तो सकते हैं, Recording in पर बिल्कुल, progress. सिर्फ वीडियो ऑडियो ही बताइए, ऑडियो ही जी बताइए। थैंक यू वेरी मच। जी सर मेरा खुद का ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं अपना फैमिली के पास गई थी अपना डेमो वगैरह करने के लिए। तो जी एज आई टोल्ड यू, मैंने 4-5 डेमो किए उसमें। और उसमें तो आपको मालूम है ना कि जैसे आप बात करते हो वैसे कंटिन्यूसली मुझे 2 दिन तक बात करना था। और उसकी वजह से तो मेरा गला तो अकड़ गया था, बहुत ज़्यादा जकड़ गया था। और जी ये भी था कि ठंड बहुत है हैदराबाद में यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा घर में नहीं थी तो एहतियात भी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो ठंड से जी ना वो टॉन्सिलाइटिस मेरे इफेक्ट हो गए थे। तो जी जी बहुत सालों के बाद बीमार पड़ी, क्योंकि आई एम माई सेल्फ एज एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। और यकीन मानिए, जब से मैंने आईटेरा खरीदा तो मैंने अपना कोई एक्यूप्रेशर थेरेपी कभी की नहीं। तो आई एम ऑलवेज इनटू आईटेरा के डिवाइस में ही बिजी हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा खुद का इतना इफेक्ट हो गया ये, मतलब ठंड की वजह से और टेक केयर नहीं करने की वजह से, कि टॉन्सिलाइटिस होता है अच्छा खासा इन्फेक्शन, जिसे जिसे जी सिर्फ जी और सिर्फ जी एंटीबायोटिक से ही ठीक हो सकता है। तो इतना जी ज़्यादा फीवर था, बॉडी पेन था, सब कुछ था। और तो मैं पर्सनली इसमें मैं अपना खुद का भी कोई, क्योंकि मैं कान में ऑरिकुलर थेरेपी करती हूँ ना, तो मैं खुद भी नहीं कर पा रही थी। तो इसमें मेरे पास सबसे ईजी मेरे लिए हैंडी ये था कि मैं क्लासिक, मैंने प्रीमियम भी नहीं, मैंने क्लासिक ही यूज़ हम्म, की। जी इसीलिए यूज़ की, मुझे पता है प्रीमियम इज बेटर देन क्लासिक, बट स्टिल व्हेन आई एम प्रमोटिंग फर्स्ट क्लासिक। तो मैंने कहा मुझे बोलने के लिए भी अच्छा होगा ना कि मुझे जब इससे रिजल्ट मिले। जी जी बट उस दिन जी बाद के मेरे को हेडेक था, गले में दर्द था, कानों में अच्छी खासी पेन, इन्फ्लेमेशन थी, और कंजेशन भी था, जो लंग्स अभी जी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो मैं जी 3 दिन बस अब बीमार रही, फिर चौथे दिन मतलब ऐसा था कि एवरीडे आई वाज़ इम्प्रूविंग, मगर आई जस्ट टुक ओनली दिस आइटेरा थेरेपी एंड चार्ज वाटर। तो ये मैं बोलना चाह रही थी कि नाउ आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट हैविंग एनी पेन, आई हैव लिटिल बिट ऑफ कॉफ, बट आई हैव नॉट टेकन एनी पेन किलर, आई हैव नॉट टेकन एनी एंटीबायोटिक।
आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन एक्सेप्ट आईटीआर का चार्ज वार्म वाटर वो लिया Yeah. मैंने, बस यही किया। तो आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज वेरी इफेक्टिव इन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, कानों के इन्फेक्शंस। मुझे पता भी नहीं कि मुझे एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि मुझे कानों से लेकर थ्रोट में मतलब सब कुछ, यानी टॉन्सिल्स सब इफेक्ट है, सीना कंजेशन जिसमें सांस भी नहीं पा रही थी खुलकर, जी उतना हुआ जी, था, पकड़ा हुआ था। तो आई बहुत थिंक इट इज वेरी गुड टेस्टिमोनियल, मुझे खुद एक्सपीरियंस आके कि ब्रोंकाइटिस जिसे होता है ना, चेस्ट कंजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, जी टॉन्सिलाइटिस के लिए जी बहुत अच्छा है, जी और इट इज वेरी वेरी गुड फॉर साइनसाइटिस, जिसके जी जो हाँ जी हाँ, सीवियर हेडेक होते हैं ना, इतना हेडेक मैं बता नहीं सकती आपको। बस ऐसा लग रहा था कि मैं स्टीम लूं ताकि मेरा सर हल्का पड़े, पर जी आई हाँ डिड जी हाँ। नॉट टेक एनी टाइम स्टीम, आई जस्ट टू सी कि ये कितना मुझे हेल्प करेगा। आई वाज टोटली ऑन आइटेरा फॉर 3 days। अब मुझे जबरदस्त इसमें पता नहीं जबरदस्त मेरी रिजल्ट है। स्किन इतनी अच्छी हुई, क्योंकि मैंने स्किन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आई वाज जस्ट गोइंग ऑन माय फेस, ऑन माय हेड, बैक ऑफ द हेड, और जी हाँ चेस्ट एरिया बिकॉज ऑफ द कंजेशन एंड थ्रोट एरिया। तो मुझे पता नहीं मेरा डबल चिन कितना गया, या फिर मेरे बाल कितने अच्छे हुए, या मेरा स्किन इतना अच्छा हुआ, वो तो वही जी हाँ होगा, जी हाँ बट आई जी कंसर्न अबाउट द हेल्थ। सो दिस वाज इट, आई वांटेड टू शेयर। जी हाँ जी हाँ। और यहाँ पर मैं लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ जो जिसका नाम है ब्लोइंग गाइड। और ब्लोइंग गाइड के अंदर जो आपने प्रॉब्लम बताई उसके लिए बहुत अच्छा एक पेज है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कफ कोल्ड इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम होते हैं। ये देखिए, कफ कोल्ड फ्लू अस्थमा यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी ब्रोंकाइटिस भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। आपको ये चीजें करनी है, माउथ ओपन करके थोड़ा सा ब्लो मार दीजिए, चेस्ट एरिया में करिए और अपने नेक एरिया में करना है। तो बस ये जो कर देंगे तो आपके कफ कोल्ड फ्लू इन सब में आपको आराम मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फरहीन जी। थैंक यू वेरी मच सर। एक और सवाल था कि ये जो हमारे जो ये आईटीआर की डिवाइस है, इज इट अवेलेबल इन द गल्फ एरिया, जैसे कि अपन यस, ओमान है, दुबई है एंड सऊदी अरेबिया? या दुबई में अवेलेबल है। दुबई में इसके जो स्टॉकिस्ट हैं उनका नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पर्सनली आपको भेज दूंगा, उनसे आप बात कर जी। सकते हैं। उनसे मेरी और मुलाकात ओमान, हुई थी दुबई में, और दुबई में ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। सर ओमान में अवेलेबल है? ओमान में अभी कोई स्टॉकिस्ट नहीं है। हमारे ग्रुप में ही विली सर है, वो ओमान स्टॉकिस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ओमान के स्टॉकिस्ट वो हो सकते हैं। ओमान में अभी यूएई से जाएगा, यानी दुबई से ही भेजना पड़ेगा, कि दुबई से बाय कोरियर वो वहां जा ओके सकता है। ओके, बस यही पूछना सर। जी जी, थैंक यू सो मच। सऊदी अरब में तो नहीं है ना सर अभी, यूएई में दुबई पे है ही ना? स्टॉकिस्ट है और वो दुबई से ही सब जगह जाएगा वहां पर अभी फिलहाल। आगे जैसे जैसे स्टॉकिस्ट बनते जाएंगे तो फिर वो लोकल भी अवेलेबल होता जाएगा। Recording stopped. तो थैंक यू सो मच। और डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि खुद थेरेपिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम को 3 दिन के अंदर विदाउट मेडिसिन इसको ठीक किया। ये चीज मायने रखती है। ये यहीं पर इसके पैसे वसूल हो जाते हैं कि ये एक छोटा सा डिवाइस, ऑर्डनरी लुकिंग बट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि इससे टेराहर्ट्ज निकलता है। अगर टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ना निकले तो ये बिल्कुल आपका हेयर ड्रायर ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इससे निकलती है टेराहर्ट्ज। इसके साथ अंदर है एक चिप, क्वांटम चिप। क्वांटम चिप का जो एप्लीकेशन है बहुत एडवांस एप्लीकेशन है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इस पर काफी काम चल रहा है। मेरे जो मेरे अपलाइन है रिकी ब्रांडिनो, और उनके साथ हैं जॉन स्केवोला। ये लोग काफी काम कर रहे हैं इस पर, और मेरा भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और आगे हो सकता है कि आई तेरा केयर से डिस्टेंस हीलिंग कैसे की जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को आप डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग योर इंटेंशन एंड फोकस। दैट्स वेरी इजी, बट सीखना पड़ेगा। तो सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, वो नॉलेज मेरे पास है, वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो हमारे जूम में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ एडिशन होते जाता है। जैसे कि आज हमने आपको ये स्टैंड दिखाया, ये वंडरफुल स्टैंड आपके लिए पानी चार्ज करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पानी चार्ज करते समय 10 लीटर पानी के लिए आदमी को 10 मिनट खड़े रहना बड़ा बोर लगता है। तो आप इसको लीजिए और पानी की तरफ डायरेक्ट करके छोड़ दीजिए, पानी चार्ज होता रहेगा और आप अपना काम करने के लिए फ्री रहेंगे। तो ये स्टैंड मैंने अमेजोन पर देखा, तो काफी महंगे रहते हैं वहां पर, 3-4 हजार के। लेकिन मुझे एक ये वर्केबल सॉल्यूशन लगा कि हम इससे अपने घर में काम चला सकते हैं। बेसिकली दीज आर माइक स्टैंड्स बट वी कैन यूज एज आइटेरा केयर स्टैंड ऑल्सो। आपको जो दूसरा वाला दिखाया था वो भी बहुत उपयोगी है। उसमें आप उसको काफी मूव कर सकते हैं, घुटने से लेकर सिर की हाइट तक, कंधे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर कोई और प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कुछ अनुभव शेयर करना चाहे तो जरूर करें। और यहाँ पर सर एक सवाल था ये सर लाइपोमा के लिए काम में आता है? आप इसमें ये ना पूछें कि किसके लिए काम आता है। ये सेल के लेवल पे काम करने वाली चीज है। जिस चीज का आपको नाम भी नहीं पता होगा उस पर भी ये काम कर जाएगा। ये एलोपैथी के साथ समस्या होती है कि अगर डायग्नोस्टिक ना हो तो वहाँ ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता। यहाँ पर बिना डायग्नोस्टिक के आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये इसकी पावर है कि आपको सेल के लेवल पे सही करती है। कोई भी बीमारी शरीर में तभी आती है जब वहां का सेल, उस जगह के सेल में गड़बड़ हो जाए। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल लेवल पे, सेल पे और एनर्जी के लेवल पे भी काम करता है। तो आप इसको हर चीज के लिए ट्राई कर सकते हैं।
और ये जो डिवाइस है, वैसे तो ये वेलनेस का डिवाइस है, लेकिन इतना पावरफुल है कि ये इलनेस पे भी काम कर जाता है। कीप इन माइंड, ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोगों को अनुभव मिले हैं, जो लोगों के अनुभव है, वो ये बताते हैं कि ये बीमारियों पे भी बहुत जबरदस्त काम करता है। तो आप हर चीज पर ट्राई कर सकते हैं इसे। गाड़ी सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो वही सर, मैं हमेशा मेरा यही रिपीट रहता है कि ये प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री का है। आप अच्छे हैं तो अच्छे रहने के लिए प्रोडक्ट है। तो जो भी ऐसे सवाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर होगा क्या, उसके ऊपर होगा क्या, तो वो न होने के लिए ये i-TERA-Hertz फ्रीक्वेंसी है। ये जानने के लिए आप कम से कम ये प्रेजेंटेशन 5 बार सुनिए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, यूट्यूब पे जाइए, सर के बहुत सारे यूट्यूब से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो जानकारी एक आधा घंटे या 1 घंटे के सेशन में आपको नहीं मिल सकती। तो कृपया, ये वेलनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। इलनेस इंडस्ट्री के लिए हॉस्पिटल्स है, पैथोलॉजी है, डॉक्टर्स है, सभी लोग हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के लिए भी लोग हैं मार्केट में, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। जैसे मसाज है, स्पा है, ये सब वेलनेस इंडस्ट्री के लिए। तो ये उसी में से एक प्रोडक्ट है। कम से कम आपको बिना कम से कम एफर्ट्स में और मैक्सिमम टॉप टू बॉटम आपको हेल्थ मेंटेन कैसे करना है। अभी लोगों को पता है कि योगा करने से भी हेल्थ अच्छा होता है, अच्छा खाना खाने से भी हेल्थ अच्छा होता है, अच्छा पानी पीने से भी हेल्थ अच्छा होता है। बहुत लोगों के, अभी आपने कंगन का जिक्र किया था, बहुत लोगों के पास कंगन मशीन है, फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें कम से कम और कम एजुकेशन के साथ आप उसको कैसे भी घुमाइए, इसमें से 1 पैसे का साइड इफेक्ट नहीं है। ये अनुभव से आज पिछले 6-7 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे भी विश्व मोहन सर ने ये रिकमेंड किया, और मैंने इसीलिए लिया कि मुझे कोई बीमारी नहीं हो, आगे चल के बीमारी ना हो जाए, और इसलिए लिया। तो कृपया करके, ये बीमारी ठीक हो रही है वो अपना हर एक जन का अनुभव है, लेकिन बीमार न होने के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया उपकरण है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। और जैसा अभी टेक्स्ट में लिखा कि 15 फीट से पानी को चार्ज कर लिया, तो इसका जो ब्लो है, इसकी जो एयर है, ये तो यहाँ तक फील होगी, लेकिन जो टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज हैं, ये काफी दूर तक ट्रेवल करती हैं। तो 15 फीट पे भी अगर ये पानी को डायरेक्ट कर देंगे तो पानी चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। और इस वजह से आप देखें कि ये अगर आपका स्टैंड है और अगर आपका पानी यहाँ नीचे रखा है, तो आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें कि दूरी काफी है, क्योंकि अगर 15 फीट में हो सकता है तो 2-3 फीट पे तो बहुत अच्छे से चार्ज होगा। इसलिए इसको बहुत डाउन करके पानी के अंदर इसकी गर्दन को झुका के चार्ज करने की कोशिश ना करें। एक अच्छे डिस्टेंस से भी चार्ज हो जाता है, 1-1.5 फीट से भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैटर कर रहा है टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, ना कि हीट। सो थैंक यू सो मच सर, आपका जो फीडबैक था बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर किसी और के कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, और अगर प्रश्न नहीं है तो इस सेशन को हम क्लोज करते हैं यहाँ पर, और सर फिर एक ही मिलते हैं। सवाल था, सॉरी जी सर, एक सवाल है कि ये जो हम ऑनलाइन में जब लोग हमारे बोलने पे जब जाके चेक करते हैं, और जो मैं इनको पहले से बता रही हूँ कि आपको ऐसा डुप्लीकेट मिल जाएगा डिवाइस 3,500-3 हज़ार तक। तो उसके बाद मैंने भी खुद भी देखा और नीचे जाके कि और क्या हो सकता है, क्योंकि सम पीपल आर वेरी एक्स्ट्रा स्मार्ट ना, वो और सर्च सर्च करके नीचे तक जाते हैं। तो मैंने देखा एक वेबसाइट है जहाँ पे ये ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बता रहा है, एंड द डिवाइस अमाउंट इज अपना 32,000 वाला ही। तो उसमें ना ये जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन, वैसे ही पूरा प्रोसीजर जा रहा है। तो मैं आगे जी नहीं गई, और क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि वो क्या पता अपना साइट ना हो, किसी और का हो। तो मैं आपसे जी ये हाँ। पूछ रही थी कि क्या ये हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल डिवाइस के लिए बता रहे देखिए, ओरिजिनल डिवाइस के लिए आप ऑनलाइन इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं और आप उसको इस तरह से सेल करते हैं। तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी गलत जाती है और कंपनी इसको अलाउ नहीं करती है, क्योंकि कंपनी में जब भी ये डिवाइस सेल होता है तो वहां पर कंपनी में एक आपको अकाउंट मिलता है, और वो अकाउंट मिल जाने के बाद आपके जो फर्दर रेफरेंस होते हैं, तो कंपनी आपको एक रेफरल बोनस अमाउंट भी देती है। वो आपको तभी मिलता है जब आपने कंपनी से लिया हो। आप ऐसे किसी से खरीद लेंगे, आपको डिवाइस मिल जाएगा, लेकिन ये आप रेफरल बोनस वाला चीज लूज कर जाएंगे, वो किसी और को चला जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी की आईडी वहां प्लेस करके ही आपको डिवाइस देंगे। ये तो मैं यहाँ जानना पर चाहती थी जी जी सर, क्योंकि जी मैंने खुद देखा ना, तो अभी जैसे मैं डेमो दे रही हूँ तो लोग जा रहे हैं गूगल पे जी सर्च कर रहे हैं, जी जी तो उनको जी ये मिल रहा है, तो फिर मैं नहीं तो चाहती कि वो वहां से खरीदें। तो मैं बिल्कुल। तो चाहती यहाँ पर आप जब भी किसी को बताते हैं, तो आप ये भी साथ साथ क्लियर कर दीजिए कि वाई 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 यू, आपसे ही क्यों लिया जाए। মানে বেশ কথা বলতে পারো না তোমরা, हम्म, না? ওই हम्म। যে आपसे जब ये आप थोड़ा सा, कोई माइक अनम्यूट हो गया बीच में, मैं सारा म्यूट कर देता हूँ और फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये डिवाइस किसी को देते हैं तो आपको क्या मिलता है। जैसे मैंने ये डिवाइस आपको रिकमेंड किया, आपने मेरी रिकमेंडेशन पे ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक 10% का डायरेक्ट बोनस मिलेगा, 1750। साथ में मिलेंगे मुझे 5540 रुपए के प्रोडक्ट पॉइंट।
हर रिकमेंडेशन के ऊपर, प्लास्टिक का बता रहा हूँ, प्रीमियम में 3 टाइम्स हो जाएगा और प्रो में 10 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट पॉइंट मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट पॉइंट जमा होते होते जब प्रोडक्ट की कीमत के बराबर हो जाए तो आप उससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन ये कब आपको मिलेगा? जब आप कंपनी से ले रहे हैं, जब आप हमारे थ्रू ले रहे हैं। आप ऑनलाइन देकर ले लेंगे, आपको ये प्रोडक्ट पॉइंट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाले, तो ये आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बता सकते हैं कि आप इस तरीके से लेंगे तो ये इसमें आपका फायदा है। अगर आप इस तरह के लोगों को ज्यादा नहीं 35-40 रेफरल कर देंगे क्लासिक के, 35-40 रेफरल में आपका प्रो डिवाइस बन जाएगा। ये आप कंपनी से फ्री ले सकते हैं। अगर आप 5-6 डिवाइस क्लासिक रिकमेंड कर देते हैं, ज्यादा नहीं 5-6, आपको एक क्लासिक फ्री मिल जाएगा। तो ये आपके रेफरल का कंपनी आपको इंसेंटिव देती है, बाय मींस ऑफ कैश, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट पॉइंट। ये सर, ये मैं समझ गई थी कि हमें किसी को यही बोलना है कि आप मुझे रेफर करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगी परचेस करने में। पर वो जा रहे हैं ना, अब जैसे कि मैंने डेमो दे दिया तो क्या मुझे बात रोक नहीं समझ सकते, जिसको जाना है वो जाने जा रहे दीजिए। आप एक बात उनको क्लियर करिए कि कंपनी से लेंगे तो वारंटी भी मिल जाएगी, बाकी किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, वारंटी मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। जी। इनवाइटिंग कंपनी की रहेगी तो आपको वारंटी मिलेगी, बाहर से वारंटी मिलती है नहीं मिलती पता नहीं। ठीक है, सर्विस क्या मिलेगी, सपोर्ट क्या मिलेगा, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी वेंडर से लेंगे ना, तो कंपनी जवाबदार नहीं रहेगी। फिर आप इधर आकर चेन्नई में बात करेंगे तो चेन्नई वाले आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे जहां से खरीदा वहां बात करो। ओके सर। मिस्टर मोहम्मद फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम यूके से कुछ कहना चाहते हैं सर? जी सर, आपको याद है मैंने आपको फोटोग्राफ भेजा था एक पाकिस्तानी भाई का, मैंने जो प्रॉब्लम था सोल्व करता हूँ, पैरालाइज था हाथ का। तो उसका अभी 5 दिन हुआ मैं उसको ट्रीटमेंट करता हूँ सर, उसका फर्क पड़ता है। तो आज वो मशीन देखा, मुझे पता कितने का मशीन लिया, तो मैं बोला भाई इंडिया से मिलता है, ओरिजिनली मैं लेता हूँ, ऐसा दुनिया में बहुत मिलते हैं, यूट्यूब में, गूगल में भी, मगर गारंटी नहीं है उसकी। तो मुझे भाई बोले क्या बोलता है सर, बोलते मेरी बेटी ने सर्च की गूगल में, यही है 200 पाउंड में मिलता है। मैं बोला मुझे 10 ला के दे। है ना, ऐसा यही है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, गूगल में बोलते दुनिया मिलता है, तो बोलता है, मुझे बोलते मोहम्मद भाई यही सेम है, मैंने देखा। मैं बोला कि 200 पाउंड में, बोला ऐसा करना मुझे 4-5 ला के दे 200 पाउंड में, वो खाली लाइट होगा। अभी होता क्या है कि फोटो तो ओरिजिनल की होती है, हाँ, लेकिन जब घर पे आता है तो घर के अंदर आने से फिर यही वाला निकलता है, हेल्थ जीरो वाला। या ठीक है, नहीं, मैंने उसको समझाया कि देख भाई, मैं तो तेरे को एवरी डे 2-2 घंटा तो मैं ट्रीटमेंट देता, फुल ट्रीटमेंट देता हूँ, ठीक है ना। मैं तो अभी फिलहाल मैं चार्ज भी नहीं करता उसको सर। तो मैं देखता था कि इंग्लैंड में रिजल्ट मिला नहीं, अभी बाहर का रिजल्ट दिखाऊंगा तो बोलेगा यार तो बाहर का है, तो ये तो मेरा जो होगा ना, ये तो फर्स्ट रिजल्ट होगा, समझे ना। तो बोला देख मैं तो फ्री करता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक जाता है, घर का जाता है, मेरा टाइम भी जाता है, समझे ना। तो तुझे बाहर का लेने का है तो ऐसा कर, तू मशीन ले ले तो मेरे पास वापस मत आ, ठीक है ना सर। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, बाहर का उसको लेने दो, और वो आपसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, और वो आपका बड़ा बिजनेस पोटेंशियल पार्टनर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसके 200 पाउंड बचाने जा रहे हैं, लेकिन आप 200 पाउंड हर महीना आ सकते उसको रोक रहे हैं। नहीं, वो 200 पाउंड में मशीन मिलता है, बोलता है प्रीमियम। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप उसको नहीं लेने के लिए बोल रहे हो ना, वो मत लो, तो वो उसके 200 पाउंड बचा। सुनो मेरी बात। नहीं सर, मैंने उसको बोला बिस्मिल्लाह करके ले ले। नहीं, वो लेने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आप क्या बताएगा? डेफिनेटली। तो आप ये मत कहिए उसको कि मत आओ। नहीं, मैं ऑलवेज तेरे साथ में हूँ, ऐसे बोल। थैंक यू सर। ओके। बहुत से लोगों ने ये सस्ता खरीदने के बाद, ये नकली खरीदने के बाद जब असली आजमाया तो उनको समझ में आ गया कि नकली तेरा हर्ज नहीं देता, इससे कुछ फायदा नहीं होता, फायदा होता है तो असली से होता है। हाँ, इतना जरूर है कि मामूली चीज में जिसमें पेन इनकी प्रॉब्लम होती है, जब गर्म करने से, तो घर में किसी भी चीज से गर्म करो तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये नकली डिवाइस के, फेक डिवाइस के कोई टेस्टिमोनीज ऐसे नहीं है कि स्किन पे काम कर गया या लीवर पे काम कर लिया, किडनी पे काम कर लिया, होगा ही नहीं। ये शुरू में हमारी भी फिक्र थी कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम जो कंपनी से बहुत महंगा खरीद रहे हैं सस्ते में अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह चेक कर चुके हैं, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा जिसके लिए पैसा खर्च किया जाए। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और बात कहने की तो कह सकते हैं। और अभी अगला जूम हमारा जो होगा वो होगा एक दिन छोड़कर एक दिन बाद, यानी कि 19 तारीख नहीं 20 तारीख। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हेलो। जी हाँ जी बोलिए। मेरे बड़े भाई को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो मैंने एक दिन पूरा वो लोग ने जो बेसिक पूरा प्रोटोकॉल बोले थे वो सब दिया, फिर वापस 20 मिनट्स मैंने उसको स्टमक के ऊपर भी दिया, टेस्ट ए टू जेड पूरा हेड टू टो तक पूरा जो भी उसका है वो दिया। फिर स्टमक ने उसको ब्लड स्टोन है तो उसके ऊपर 20 मिनट्स कुछ दिया था, तो फिर बाद में उसको बहुत पेन, स्टमक पेन होना शुरू हुआ, और
भी है उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, कंटिन्यू रहता है 4 दिन वीक में 2 बार उसको फील होता है उसको। रेगुलरली चार्ज पानी पिलाइए। चार्ज पानी, जब भी पानी पीना है चार्ज पानी पिए, और बहुत लंबे लंबे इंटरवल पे पानी पीने की आदत छोड़ दे। छोटे इंटरवल पे पानी पिए। लोग क्या करते हैं, पानी पिया फिर 2-3 घंटे निकल गए, जब आपके प्यास से होंठ सूखने लगे तब पानी पीते हैं। ये पानी पीने का गलत तरीका है। पानी आपको प्यास लगने से पहले पी लेना है। प्यास लगने पे पानी पीना ऐसा हो जाता है कि घर में फायर अलार्म बज गया और हम उस आग बुझाने के लिए पानी लेके जा रहे हैं। पानी पीने का सही समय होता है कि जब आपको पानी पिया 1 घंटा हो गया, आपको थोड़ा सा पानी पी लेना है। दिन में काफी छोटे छोटे इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेने से हाइड्रेशन नहीं मिलता है। पानी बॉडी के अंदर 40-45 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकता है। आप बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो रिमेनिंग पानी 40-45 मिनट बाद बॉडी से यूरिन से बाहर हो जाएगा। उसको आप ऐसा नहीं कह सकते। कोई बोलते हैं हम 3 से 3.5 लीटर पानी पीते हैं और दिन में 3 बार ही पानी पियेंगे 1-1 लीटर करके, तो आपको 3-3.5 लीटर की हाइड्रेशन नहीं मिलेगी। लेकिन उसी को आप जब डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा में पीते हैं तो आपको हाइड्रेशन ज्यादा अच्छा मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के लिए हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े थोड़े इंटरवल में उनको पानी पीने बोलिए। कैंगन वाटर, सॉरी चार्ज वाटर पीने बोलिए, जो आप पानी चार्ज करके देंगे। घड़ी देख के 1 घंटा हो गया, प्यास लगी है नहीं लगी है, पानी पिला दीजिए। हाँ, लेकिन है ना उसको मेंटली प्रॉब्लम तो घड़ी में पानी नहीं पीते हैं। और दूसरा ये ना कि इसको ब्लैडर में है ना, उसको मैंने दिया था, मैंने ब्लो दिया था, तो पेन हुआ था उसको रात को, तो पूरी सारी रात वो हैरान हुए थे, बहुत पेन हुआ था उसको। तो मतलब स्टोन सकते क्या वो? देखिए इसमें कहीं से भी ये डिवाइस, जैसा कि हमारे गाड़ी साहब ने भी कहा कि ये इलनेस इंडस्ट्री का डिवाइस नहीं है कि हम इससे कोई प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। हालांकि कभी कभी सफलता मिल जाती है, लेकिन इसमें बेहतर ये होगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह लें, प्रॉपर एग्जामिन कराएं उसको। हर चीज को आइटेरा केयर से ठीक करने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। आपको इलाज के साथ ट्राई कर सकते हैं, पर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेट बिल्कुल भी ना समझें। नहीं, अगर किसी को भी स्टोन हो रहे हैं और कोई भी पेशेंट को देना है तो दे सकते हैं क्या, उसके ऊपर ब्लो कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैं वही आपसे बात कह रहा हूँ कि जो कंपनी नहीं कहती वो हम आपको नहीं कहेंगे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, और यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। चार्ज पानी पीकर देखिए, ड्यूरेशन कम कर दीजिए। ज्यादा ड्यूरेशन देने से अगर पेन बढ़ा है, कम ड्यूरेशन ट्राई करिए, करके देखिए। अगर अच्छा हो जाता है बहुत अच्छी बात है। साथ में लेकिन ट्रीटमेंट भी क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूरी है। और अगर आप मुंह के अंदर डायरेक्ट बोले हैं तो मुंह के अंदर भी मतलब डायरेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल शब्दों के जिसको कैपिंग है दांत में और उसको कफ है, खांसी है, तो बिल्कुल दे सकते हैं। 2 नंबर मोड से देना है, हल्के मोड से, और दूर से देना है। वहां पर हीट का रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी का रोल है। फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। जब आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हीट वैसे ही कम हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्प्लांट पर आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। ये गॉल ब्लैडर के केस में कुछ बोलूं? जी हाँ, जरूर बताइए। सर गॉल ब्लैडर जो होता है ना, तो उसकी जो डक्ट्स होते हैं ना, ट्यूब्स, जो आपने देखा होगा डायग्राम में, लीवर से जुड़ा गॉल ब्लैडर से जुड़ा स्टमक, इस सारे में ट्यूब्स होते हैं एक से जुड़े। तो इसमें जब स्टोन्स आ जाते हैं ना, तो वो स्टोन्स मतलब ये होते हैं तो फैट के, मतलब ऐसे जो पत्थर की तरह होते हैं, जैसे होते हैं स्टोन्स के, क्यों फैट की चर्बी के होते हैं। तो जब हम आइटेरा दे रहे थे उस पे, जो मैडम दे रही थी, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंट यानी का फ्लो, यानी हम उनको पता कर रहे हैं, मेकिंग थिंग्स मूव ओवर देयर। तो जब पेशेंट को दर्द वैसे भी होता है ना, जब और नॉर्मली जब पेशेंट को दर्द होता है, तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्टोन्स उठ कर ना कभी जाके, क्योंकि हमारा गॉल ब्लैडर सुकड़ता है फॉर डाइजेशन, और इसमें से जो निकलते एंजाइम हो जाते हैं स्टमक में। जब ये सुकड़ता है फॉर द डाइजेशन पर्पस, व्हेन ही ईट समथिंग हेवी, तो इसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है कि देना ही देना है इसको एंजाइम को हजम करने के लिए। जो सुकड़ता है तो इसके जो स्टोन्स होते हैं ना, जाहिर कोई चीज आपकी हवा में, मतलब बलून में अगर आप रख दी कोई स्टोन, तो जब दबाते तो क्या होगा, तो जगह से उठता है। तो ये जो जाके ट्यूब में अटकता है वहां पे, तो तब जाके पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तब जब तक वो स्टोन मतलब फिर वापस गॉल ब्लैडर में ना गिर जाए, यानी कोई चीज उड़ी ना हवा में, जाके ट्यूब में अटक जाए, फिर उसको वापस गिरना होता है जगह पे, तब तक। तो उसको अभी आप एलोपैथी में यही है कि बस आपको पेन किलर दिया जाता है कि आपके पेन रिड्यूस किए, या फिर सर्जरी करके गॉल ब्लैडर निकाल के फेंक दें, या फिर कुछ ऐसा करें कि अगर, और सर्जरी भी तभी करते हैं जब आपके स्टोन्स बहुत, जिसके बंदे को 1-2 स्टोन भी होता है बहुत दर्द करता है, किसी को ढेर सारे स्टोन होते हैं उसको दर्द नहीं करता, लाइफ टाइम। तो यही है कि अब हम जब ब्लो कर रहे थे मैडम उसके ऊपर, तो हमने वहाँ पे थिंग्स स्टार्टेड मूविंग है, और कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से शायद उनको पेन आया होगा। पर इसको हमें रिड्यूस करना है, जैसे कि कोई भी गांठें हम जो रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे कैंसर के हो गए, थायराइड की ग्लैंड हो गए, जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम ब्लो कर करके तो रिड्यूस करेंगे ना उसको। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि पेशेंट थोड़ा डरा हुआ था प्रोबेबली, बिकॉज जब डरा हुआ पेशेंट हम करते हैं ना, तो ऐसी कुछ हमें देखने को मिलता है कि हमें पहली बात तो ये देखना कि पेशेंट 100% सेटिस्फाइड हो विद द ट्रीटमेंट। हाँ करो, मैं आई एम रेडी टू एक्सप्लोर। तभी हम डरे पेशेंट हम करते हैं कि वो हमारे रिलेटिव है या फादर है या मदर है, तो हम जो कर बैठते हैं ना, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है उनको नहीं है, तो तब जाके ऐसे चीजें मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस है कि मुझे सामने। जी हाँ। और यहाँ पर एक चीज और भी होती है, हीलिंग क्राइसिस इसका नाम है, कि टेम्परेरीली सिम्टम जो होते हैं और बुरे हो जाते हैं, यानी कि पेन बढ़ गया, प्रॉब्लम थी और बढ़ गई, लेकिन ये हीलिंग क्राइसिस है। और हीलिंग क्राइसिस 3-4 दिन की होती है।
अगर 3-4 दिन से भी ज्यादा ये मामला आगे निकल जाए फिर वो हीलिंग क्राइसिस नहीं है, फिर उस केस में आपको इसको डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन शुरू में अब ऐसा होता है तो आप उसको हीलिंग क्राइसिस मान के भी चल सकते हैं। और हीलिंग क्राइसिस से निकलने के लिए यानी कि सब जो तरीका होता है उसमें आप चार्ज पानी पीना फ्रिक्वेंटली जारी रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए। 1 घंटा हो जाता है पानी पीने, जैसे आपने देखा होगा जूम में 1 घंटा हो गया, मैंने आपके सामने ही पानी पी लिया, करीब 1.5 गिलास पानी में इस समय कंज्यूम कर चुका हूँ। तो ऐसे आपको बिना प्यास लगे पानी पी लेना चाहिए। प्यास लगने पे पानी पीना तो फिर तो आग लगने का अलार्म हो गया कि अब तो पानी दे ही दो, इंतहा हो गई, उस हद तक नहीं जाना चाहिए। हमारी बॉडी के बहुत सारे सिम्टम होते हैं पानी के, जिसको हम इग्नोर करते जाते हैं। हमको एक ही सिम्टम पता होता है जो ओंठ सूखना, गला सूखना, इसके अलावा भी सिम्टम होते हैं। आपके सिर पे भारीपन आ रहा है, पानी की जरूरत है। आपको सुस्ती लग रही है, पानी की जरूरत है। आपको जमाई आ रही है, पानी की जरूरत है। ये बहुत सारे सिम्टम होते हैं पानी के, लेकिन हम उसको अवॉइड करते जाते हैं। हम एक ही सिम्टम पे ध्यान देते हैं कि गला सूखेगा, ओंठ सूखेगा तो पानी पियेंगे। दिस इज रॉन्ग हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी पीने का, बहुत फ्रिक्वेंट पानी पीने का आदत डालिए। आपको हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। हाँ, शाम के बाद पानी पीना अवॉइड करें, सो दैट रात को आपको आपकी नींद खराब ना हो। बाकी दिन में फ्रिक्वेंट पानी पीना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फरहीन जी, आपने गॉल ब्लैडर के बारे में जो बात शेयर करी है वो उम्मीद करता हूँ कि हमीदा मैडम के काम आएगी। और हमीदा जी आप इसको करके देखिए, अगर कुछ दिन में पेन कम हो जाता है तो समझिए कि ये काम कर जा रहा है। अगर पेन बना रहता है और बढ़ता है 3-4 दिन के बाद भी, तो फिर इस पर डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कल भी जूम रखे? नहीं, कल कल जूम नहीं होगा सर। जूम होगा एक दिन छोड़कर एक दिन। मैंने रोज का जूम शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा लगने लगा कि ये मुझे भारी पड़ जाता है, मीन्स मैं हैंडल नहीं कर सकता। नहीं वो ऑफर है इसलिए कल कुछ लोगों को इनवाइट करने का था, आज मेरे को पता नहीं था ना। ठीक है। तो उसके लिए हम कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा फोन करके। तो उन लोगों के साथ एक छोटा सा जूम हम कल कर लेंगे। छोटा आधा घंटा 15-20 मिनट। जी बिल्कुल कर देंगे, आपके लिए अलग से कर देंगे। लेकिन इस तरह का जूम जो होता है हमारा, एक दिन छोड़कर एक दिन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सेहत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लें। मिलते हैं एक दिन बाद 20 तारीख को अगले जूम में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं और आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।